नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड वैकेंसी के बारे में। अभी हाल ही में 30 जुलाई 2023 को आपने सेकंड ग्रेड का जीके का एग्ज़ाम दे लिया होगा। शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड, अर्थात मॉर्निंग में और इवनिंग में। मॉर्निंग वाले से पूछा गया कि पेपर कैसा रहा, तो उन्होंने बोला कि बहुत कठिन रहा। सेकंड शिफ्ट वालों का अच्छा रहा था। सेकंड शिफ्ट वालों से पूछा गया कि आपका पेपर कैसा रहा, कि बहुत कठिन रहा, शायद फर्स्ट शिफ्ट वालों का अच्छा रहा। अर्थात दोनों टाइप के स्टूडेंट से जब पूछा गया कि एग्जाम कैसा रहा, तो दोनों ने ये कहा कि कठिन रहा, बहुत कठिन रहा। अर्थात जो इससे पहले एग्जाम हुआ था जिसको रद्द किया गया था, उसके एवज में ये एग्जाम बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बहुत ही ज़्यादा न कहें तो भी कठिन है उस पेपर की अपेक्षा तो। और हुआ ये है कि इस पेपर में स्टूडेंट्स के 40% मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल हो गया। और प्रेजेंट भी आपने देखी होगी कि कितनी कम रही, बहुत ही कम रही। अर्थात 30 से 35% ही कट ऑफ अटेंडेंस रही, उपस्थिति रही। तो अब जिन साथियों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, जानबूझ के एग्ज़ाम नहीं दिया, वो ये सोच रहे हैं कि हमें भी एग्ज़ाम देना चाहिए था, कट ऑफ तो बहुत कम रहेगी। वाजिब क्वेश्चन है। मेरे एक साथी के मन में भी प्रश्न आया था कि यार मैं एग्जाम देने नहीं गया, मुझे भी जाना चाहिए था, शायद मेरा सेकंड ग्रेड में भी हो जाता। अर्थात रेट में तो हुआ ही सही, क्योंकि मेरा तो सेकंड ग्रेड में हो जाता यार, तो मैं सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग लेता। तो मैंने उससे कहा कि तुम देने क्यों नहीं गए, तो उनका सीधा सा जवाब ये था कि यार मेरे मार्किंग थोड़ी कम थी इंग्लिश के पेपर में, इसलिए मैंने सोचा इधर कोई मतलब ही नहीं है तो फिर उधर भी क्यों जाए देने, इसलिए मैं नहीं गया। मैंने कहा सेम स्थिति है। जो भी साथी एग्जाम नहीं देने गए, लगभग 60-65% वो केवल स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड पेपर इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया, और उनको पता था कि किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन की रेस से बाहर थे। तो उन्होंने ना तैयारी की ना वो एग्जाम देने गए, और मैंने कहा इसीलिए 30-35% उपस्थिति रही है। और इसका कट ऑफ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कट ऑफ पर प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जिनका सेकंड ग्रेड का जो मेन पेपर है सब्जेक्ट है इंग्लिश का, वो अच्छा गया, उसमें अच्छे मार्क हैं। यहाँ तक कि पिछले कट ऑफ की तुलना में यदि उनके 3-4 नंबर भी कम हैं, तब भी उन्होंने पेपर देने गए हैं, अर्थात पेपर की तैयारी की, वो पेपर देने गए। तो पेपर देने वही नहीं गए जो रेस से ही बाहर थे। तो मैंने कहा नौकरी तो केवल 5 से 6% स्टूडेंट लगते हैं, और 35% गए हैं। तो मैंने कहा ये वही स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छे से मेन पेपर दिया और ये भी देने गए। तो जो देने ही नहीं गए वो वही है जो बाहर थे, दौड़ में ही नहीं थे। तो इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे 2011, 2013, 2016, 2018 और 2022। और आपने देखा होगा कि संस्कृत का भी हाल ही में रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया साथियों। सेकंड ग्रेड संस्कृत का तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, तो उसकी कट ऑफ आपने देखी होगी कि कितनी कट ऑफ रही है, और अब इंग्लिश कितनी रहेगी, सारा हम आकलन करेंगे साथियों। मैं भी सेकंड शिफ्ट मैंने एग्जाम दिया था इंग्लिश का, और देकर आने के बाद ही मैं इस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहा था कि वास्तव में कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती, क्योंकि रीट का तो अपने अनुमान लगाया, रीट के बारे में तो लगभग सभी साथियों ने अनुमान लगाया कितनी रह सकती है। पोलिंग करो, बहुत ही ज़्यादा एकदम कम आसान कर दिया उसमें। लेकिन सेकंड ग्रेड के ऊपर अभी पोलिंग करवाना, अनुमान लगाना लगभग कई साथी नहीं कर रही है काम को, लेकिन हमने ये कार्य किया है। तो सबसे पहले अपन बात करें ग्रुप ए की 29% उपस्थिति रही है, ग्रुप बी 36% उपस्थिति रही है, ठीक है साथियों। उसके बाद में आप देखिए पद की बात करें, 1668 पद है इंग्लिश की, और आप देखेंगे कि संस्कृत और इंग्लिश के दोनों के लगभग बराबर पद है, सबसे ज्यादा पद है। तो जितनी कट ऑफ इसकी रही ना, उसी के आसपास अराउंड इंग्लिश की रहने वाली। अब आप सोचेंगे कि इंग्लिश में तो कंपटीशन कम होता है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी सब्जेक्ट में इंग्लिश कंपटीशन कम नहीं होता है ना। भले उसमें तो 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म भरे गए हो, अपने यहाँ तो केवल मात्र 85,472 फॉर्म भरने में आए हो। लेकिन आप ये चीज सोचिए कि आप तो 85,000 में छोड़िए, आप इसको 40,000 पे ले आओ, 30,000 पे ले आओ। यदि 30,000 फॉर्म भरने में आए ना, तो 10,000 तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ढंग से तैयारी करते हैं, और कंपटीशन तो फिर भी उनमें होता है। ये तो कहने को होते हैं 85,000, तो सेम उसी प्रकार से संस्कृत हो, हिंदी हो, साइंस में तो उसमें मैक्सिमम जो संख्या होती है स्टूडेंट्स की, वह इतना कंपटीशन में नहीं होते। कंपटीशन वो 10-15 हज़ार स्टूडेंट होते हैं जो लाइब्रेरीज में सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके तैयारी करते हैं, और कहीं ना कहीं पता चलता है कि फाइनली 80-90% सिलेक्शन भी वही लेके जाते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जो 10-15 हज़ार स्टूडेंट होते हैं। तो अब इसमें एक पद पर लगभग 51 विद्यार्थियों की दौड़ है, ठीक है साथियों, इंग्लिश में। तो अपन बात करते हैं साथियों एक एक करके अनुमानित कट ऑफ बताने की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी जानकारी होगी, चाहे वो सेकंड ग्रेड संबंधित हो, रेट संबंधित हो, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर अन्य किसी भी कंपटीशन के बारे में कोई भी नॉलेज, जो सबसे पहले आपके लिए हम इस यूट्यूब चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए साथियों। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों 2011 की।
ठीक है साथियों। देखो 2011 की अपन बात करें, 2011 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रही थी, जनरल कैटेगरी रही थी 385। कितनी रही थी साथियों? 385। 2011 की बात करें, और 2011 के पेपर में आपने सुना होगा जो सीनियर सिटीजन है उनसे सबका लगभग ये कहना था कि 2011 में जो पेपर होता ऐसा पेपर आज दिन तक नहीं हुआ, अर्थात सबसे टफेस्ट एग्जाम, ऐसा कहा था उन्होंने। तो लगभग कितनी करी? 385। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 380। ये किसकी है साथियों? 380। अपन 2011 की बात कर रहे हैं, उसके बाद 2013, 2016, 2018, 2022 पे पहुंचेंगे अपन। तो आपको क्या करना है, सारा का सारा एनालिसिस हो जाएगा कि कौन से सन में लगभग कितनी वैकेंसी है। अभी तक 2011 से लगभग 1, 2, 3, 4 और 5 वैकेंसी है साथियों, और अपन सारी की सारी कट ऑफ एक साथ एक ही बोर्ड पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में अपन एससी की बात करें तो 345 साथियों। कितनी रही? 345 रही। उसके बाद में एसटी की बात करें तो 316। देखिए कितनी हाई कट ऑफ रही है। और उसके बाद में अपन एमबीसी की बात करें तो 368। ठीक है साथियों। उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो थी नहीं, जनरल में आते थे सबके सब। 2011 की बात है। तो ये थी 2011 की कट ऑफ। आप आकलन कीजिए इतनी हाई कट ऑफ रही 2011 में। उसके बाद में चलिए अपन चलते हैं नेक्स्ट 2013 पर। 2013 में जनरल कैटेगरी में 331 पे आएगी साथियों। कितनी रही? 331। जिन साथियों को 331 मार्क्स बने हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 323 ओबीसी की 323। जिन साथियों को 323 मार्क्स के बने हुए थे वो फाइनल सिलेक्शन ले गए थे। उसके बाद एससी की बात करें तो 289। उसके बाद में अपन एसटी की बात करें तो 250 अर्थात 250। और उसके बाद में अपन एमबीसी की बात करें तो 314। ये रही थी साथियों 2013 में, अर्थात 2013 की ये कट ऑफ थी साथियों। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे 2016 की। तो अब आप देखिए 2016 में कितनी कट ऑफ रही। अपन स्पीडली चलने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी अपन 2022 से पहुंचे। उसके बाद में 2016 की बात करें 371 रही है साथियों। कितनी रही है? 371। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 366। कितनी रही साथियों? 366 रही है। उसके बाद में एससी की बात करें 334 रही है। मैं सारी की सारी कट ऑफ लेकर आया हूँ आपके सामने। उसके बाद एसटी की 300 रही है। और एसटी के बाद अपन बात करें तो एमबीसी की 357 रही है। कितनी रही है साथियों? 357 रही है। देखिए साथियों, अब आप देखिए 2011 की तुलना में 2013 में कट ऑफ कम हो रही है, इधर भी कम रही है, लगभग कम ही रही है इससे पहले। अब 2013 2016 की होगी, 2016 में देखिए आप इससे थोड़ी बढ़ गई। अब 2018 की चलते अपन। अब 2018 में देखिए 327 रही है साथियों जनरल कैटेगरी। कितनी रही है? 327। दिन साथियों 327 मार्क्स बने हुए थे जनरल कैटेगरी में, 2018 में उनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 325 रही है साथियों। कितनी रही है? 325 रही है। उसके बाद एससी कैटेगरी बात करें तो 290 रही है एससी कैटेगरी में। और उसके बाद में अपन एसटी की बात करें 236 रही है, 236। और एमबीसी कैटेगरी की बात करें लास्ट में तो 293, 293 ये रही है साथियों। 213 ये 2018 की अपन बात करें। अब आप सारा का सारा आकलन कीजिए। एक ही बोर्ड में हमने सारी की सारी कट ऑफ बताने की कोशिश की। अब अपन 2022 की कट ऑफ आपके सामने प्रस्तुत करने से पहले एक चीज़ बता दें। अभी हाल ही में संस्कृत का रिजल्ट तो देख लिया होगा, और संस्कृत का क्या परिणाम रहा मैं आपके सामने एक बार बता दूं। संस्कृत में आपने देखा होगा कि जनरल का 395 नंबर है, अर्थात जिनके 395 कितने साथियों? सॉरी 345, 345 मार्क्स जिनके बने हुए थे उनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है। अब आप सोचिए, अपन अनुमान लगाते हैं कि इंग्लिश का कितनी रह सकती। अब आपने ये भी पता होगा कि लगभग जितनी सीटें संस्कृत में उतने की उतनी सीटें लगभग इंग्लिश में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें थोड़ी सी ज़्यादा संस्कृत में, थोड़ी सी कम है। वो इसमें कह देते हैं कि इसमें स्टूडेंट कम है, लेकिन कम होने से मैटर नहीं करता। पढ़ने वाले हैं ना, अच्छे पढ़ रहे हैं ना, तो कट ऑफ था ही जानी है। तो अपन बात करते हैं जनरल कैटेगरी की 2022 में अभी वर्तमान में कितनी रह सकती है। तो मैंने पोलिंग भी करवाई साथियों, यूट्यूब पे पोलिंग करवाई है और कई साथियों संपर्क किया है, यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखी है और पिछले एनालिसिस किया है। तो लगभग 320 कितने साथियों? 320 अर्थात जनरल कैटेगरी में जिन साथियों को 320 मार्क्स बने हुए हैं उनका, ये अपन 2 गुना की बात करें साथियों, 2 गुना में सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है। ये एक अनुमान ही लगा रहे साथियों, क्योंकि इससे पहले भी अनुमान ही लगाया गया था। फाइनल कट ऑफ क्या होगी? फाइनल कट ऑफ तो साथियों जो बोर्ड बताएगा वही मान्य होगी। अपन तो कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ठीक है साथियों, सारी कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं कि इससे पहले इतनी रही, अभी संस्कृत रिलीज हुई तो संस्कृत की इतनी रही,
तो अब कोई साथी ये कहे कि कोई जनरल कैटेगरी साथी वो कहे सर मेरे 295 मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? अब क्या कहें, 295 में सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो झूठी दिलासा देने वाली बात हो जाती है, आप भी समझते हैं। और कहीं आपको ये भी पता है कि वैकेंसियों को हो क्या रहा है, क्या स्थिति चल रही है वर्तमान में। तो अपन ने बात की 2022 में 320 यदि किसी साथी के बने हुए हैं जनरल कैटेगरी से तो आप दौड़ में हैं, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। उसके बाद में अब आप संस्कृत की देखिए, ओबीसी की, संस्कृत की ओबीसी की रही है 320, कितनी रही साथियों? 320 रही है। अब 320 कम तो नहीं रही, बहुत हाई रही है। तो अपन बात करेंगे इसकी 315 ओबीसी की, 315, ठीक है साथियों। 315 के आसपास रहने की संभावना है, क्योंकि थोड़ी सी कट ऑफ कम रहने का एक ही कारण मान सकते हैं कि सीटें अपने पास 1667 सीटें, और इससे पहले जितनी भी वैकेंसी भी लगभग कम ही सीटें रही, इतनी सीटें नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये भी कारण रहा था पिछली कट ऑफ को हाई जाने का, और इस बार थोड़ी सीटें ज़्यादा है तो मान सकते थोड़ी सी कम रह सकती, लेकिन इतनी भी कम नहीं रहेगी। और कहीं ना कहीं भी फर्स्ट ग्रेड की अगर ज्वाइनिंग दे देते तो फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी तो हल्का सा डिफरेंस हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट वगैरह आ जाएगी तो थोड़ी और नीचे चली जाएगी, ठीक है साथियों, वो होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एससी कैटेगरी की संस्कृति की। अब एससी कैटेगरी में संस्कृत में रही साथियों 283 कट ऑफ रही है, कोई कम नहीं रही, 283 कट, और ज़्यादा भी नहीं, 283 नॉर्मल है। और अपन बात करते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश में एससी में मान के चलिए आप साथियों 280, यदि आपके एससी कैटेगरी में है तो आप 280 मार्क्स के आसपास है तो आप निश्चित रूप से दौड़ में हैं, आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, आपको आशा रखनी है। भले आपका रीट में भी हो गया होगा, लेकिन यदि आप इधर ज्वाइन नहीं लेंगे तो रीट वाले के लिए सीट वैकेंट हो जाएगी, उनका फायदा हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों एसटी की। तो एसटी में यदि किसी साथी के 275, यदि 275 के आसपास मार्क्स बने हुए हैं एसटी कैटेगरी से तो आप निश्चित रूप से कंपटीशन दौड़ में आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको हताश नहीं होना चाहिए, आपको आगे की तैयारी फिर भी करनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं साथियों एमबीसी कैटेगरी की। तो आप एमबीसी कैटेगरी देखिए 295 अर्थात 295 के आसपास है, और कोई साथ एमबीसी में तो एमबीसी में निश्चित रूप से उनके जाने की संभावना है, 295 के आसपास सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में आप देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही लगभग ओबीसी की थोड़ी डाउन रहती तो अपन इसकी मान के चलते 300, कितनी साथियों? 300, अर्थात कोई साथी यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 300 मार्क्स बने हुए हैं तो निश्चित रूप से वह रेसिंग में है, दौड़ में है, उसका सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है साथियों। ये थी अपनी पूरी कट ऑफ। अब इस कट ऑफ को बताने के बाद में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके कितने मार्क्स बने हुए हैं, अर्थात आप दोनों की आपने अच्छी तरह एनालिसिस कर लिया होगा कि मेरे जीके में इतने बन रहे हैं और सब्जेक्ट में इतने बन रहे हैं, तो दोनों पेपर का जोड़ करके आपके टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। मैंने पोलिंग भी करवाई थी, यदि आप पोलिंग पे भी जरूर जाएं, स्टडी विद कुलदीप नाम से अपना चैनल है, वहाँ पे मैंने पोलिंग करवाई है, आप निश्चित रूप से उसको सपोर्ट करें और बताएं कि आपके कितने मार्क्स बने हुए हैं, ठीक है। आप यदि 340 50 प्लस हैं, 280 प्लस हैं, कितने आपके मार्क्स हैं, आपको निश्चित रूप से वहाँ जाना चाहिए और अपना वोट देना चाहिए, चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बाद में तो हो गए साथियों कट ऑफ के बाद मैं आपको फाइनल बता दूं, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि बहुत बल्क में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आने वाली। यदि आपके एमए कंप्लीट है या फिर अपेयरिंग भी है तो आपको निश्चित रूप से बिना रेट पर ध्यान दिए, बिना सेकंड ग्रेड पर ध्यान दिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाना चाहिए। यदि आपका रेट में सिलेक्शन हो रहा है, आप 8 नंबर 10 नंबर 15 नंबर प्लस हैं और आप ये सोच रहे हो कि मेरा तो रेट में हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं रेट में होने के बाद भी आप जब वैकेंसी आएगी तब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे। यदि आपका सेकंड ग्रेड में हो जाएगा तब भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे। तो बिना इन पर ध्यान दिए, इन पर अपना दिमाग वेस्ट किए, आपको फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेकर के या फिर सेल्फ स्टडी करके जैसे भी आपको उचित लगे आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए साथियों, क्योंकि बहुत बल्क वैकेंसी आने वाली है, शायद इससे पहले नहीं आई हो और इतनी बड़ी वैकेंसी आने की संभावना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आपका रेट में सिलेक्शन जाए तो बहुत अच्छी बात है, सेकंड ग्रेड में हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, और यदि ना भी हो तो आपको निराश नहीं होना है, आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए जी जान से लग जाना चाहिए। क्योंकि जो आपको अच्छी तरह पता है जिसके लिए छोटा दरवाजा बंद हो जाता है उसी के लिए बड़ा दरवाजा खुलता है, और जिसके लिए छोटा दरवाजा खुल गया फिर उसके लिए बड़ा दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि एक इंसान एक समय पर एक ही दरवाजे पर जा सकता है। तो मान के चलिए यदि आपके लिए छोटा दरवाजा खुला है सही समय पर तो आपको यहाँ जाना चाहिए, नहीं तो आपके लिए बड़ा दरवाजा ओपन है। ठीक है साथियों, कई सारी बातें हैं, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को साथियों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस तरह की नई नई अपडेट्स जानते रहिए। थैंक यू, नमस्कार साथियों।